नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता बुलंद होकर बोलती है। साथ ही साथ इस बड़ी चर्चा में खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहता है और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर, खास करके दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि दिल्ली में सांस लेना मुहाल हो चुका है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, दिल्ली की जनता मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं। दिल्ली का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अभी ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसको देखते हुए ही अब आज से दिल्ली के अंदर ग्रैब थ्री के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर सुप्रीत बत्रा मौजूद रहेंगे, आज हमारे साथ नीति शर्मा जी मौजूद रहेंगी, विष्णु प्रिया हमारे साथ मौजूद रहेंगी, परविंदर सेठी जी भी मौजूद रहने वाले हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत में करने जा रही हूं सेठी जी के साथ। सेठी जी, दिल्ली सवाल पूछ रही है कि दिल्ली सांस लेने लायक कब होगी आखिर? देखिए, ये वाकई बहुत ही चिंता का विषय है। दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य की बात है। उन जो लोग बीमार हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जो अस्थमेटिक हैं, उनके लिए बहुत चिंता की बात है। दिल्ली की सरकार और भारत सरकार, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। इसमें आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं है, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने की बात है। जिस प्रकार जो इंडस्ट्रीज़ की बात है, कंस्ट्रक्शन को बैन करने की बात है, जो व्हीकल्स का पोल्यूशन है, वो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि दिल्ली, जो पूरे देश के लोग दिल्ली में आके रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज सारी यहाँ पे हैं। और इसके लिए दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जिस प्रकार जो पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है, वो दिल्ली से निकाल के दिल्ली से बाहर ले जाने की आवश्यकता है, अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन करना है। क्योंकि हर साल अक्टूबर के महीने में इस तरह का एक बहुत बड़ा वो फैल जाता है, लोगों के अंदर भय की स्थिति होती है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए, जो लोग बीमार हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। मैं इसलिए दिल्ली सरकार, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, वाटर कैनन और वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसके लिए बड़े फैसले लेने होंगे। ठीक है, पर्याप्त नहीं है। नीति जी, सॉल्यूशन की बात करें, लेकिन सॉल्यूशन होगा कैसे? दिल्ली के मुखिया तो नोटिस में उलझे हुए हैं, ईडी के। दिल्ली के मुखिया नोटिस में नहीं उलझे हुए हैं, सारा दिल्ली में जो करप्शन का पॉल्यूशन है उसको एक डब्बे में बंद करके वो अपने चुनावों की रैलियों में चले गए हैं। ये सोचने की बात है कि 9 साल से आपकी सरकार थी, आपने प्रोएक्टिव मेजर क्या लिया? आपने 30 करोड़ का स्मोक टावर बना दिया है। आज 9 महीने से वहाँ पे ताला लगा हुआ है, स्मोक टावर के ऊपर मिट्टी की परत पे परत चल रही है, लाखों रुपए की उसमें मेंटेनेंस का रोज का खर्चा है। ये आपका दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया और उसके बाद भी दिल्ली आज मजबूर है हवा नहीं जहर लेने के लिए अपने शरीर के अंदर। इसका कारण क्या है? क्या आपको नहीं पता कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये स्थिति आती है? क्या आपको नहीं पता जब विंटर्स आती हैं तो जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पे नीचे जी, वो तो साफ कह रहे हैं, सीधा सीधा आरोप गोपाल राय की ओर से लगाया जा रहा है कि स्मोक टावर हमने खड़े करवा दिए, लेकिन बीजेपी ने उसे बंद करवा दिया। देखिए, हर बात घूम के सेंटर या एलजी पे लेकर आना और अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है और उनका चरित्र भी यहीं से निकलता है। आपने कहा कि दिल्ली में जो
खराब हवा है वो पंजाब की पराली की वजह से। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, आप कहाँ दोगे? यूपी में दोगे आप इसको काउंटर करोगे या आप बोलोगे हरियाणा की पराली जल रही है? आपने कहा कि मैंने 68 लाख रुपए इन्होंने बायो डिकम्पोजर जो पराली का सॉल्यूशन था उसके लिए कहते हैं हमने खर्च करे, कहाँ है वो? और उस 68 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्होंने 30 करोड़ रुपए का 23 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट कर दिया। मतलब पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बर्बाद कर दिया एडवर्टीजमेंट में लिए, और ग्राउंड लेवल पे कोई काम हुआ काम नहीं हो पा रहा। विष्णुप्रिया जी प्लीज आप आगे आइए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जितना पैसा एड पर दिल्ली सरकार खर्च करती है उतना पैसा अगर उन सुविधाओं पर खर्च कर देती जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाता तो शायद आज दिल्ली वाले खुली हवा में, साफ हवा में सांस ले पा रहे होते? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एड्स पे पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करिए। देखिए, जितनी जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस की है या फिर पार्टीज़ की है उतनी हमारी खुद की भी है। हमें खुद भी अपना ध्यान रखना चाहिए, बहुत चीज़ों के प्रिकॉशंस खुद भी लेने चाहिए, वरना ऐसी स्थिति आती नहीं। देखिए, इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ज़रूरत है। सारी पार्टियों को मिलकर यहाँ पे सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। और रही बात अगर पराली की, तो वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप इतने पैसे खर्च ही कर रहे हैं तो वो किसानों को दीजिए, उन्हें सही शिक्षा दीजिए कैसे डिस्पोज करनी है चीज़ों को। मुझे लगता है उस पर ध्यान देना ज़्यादा बेटर होगा। और रही बात फिर से एडवर्टाइजिंग की, तो आप बिल्कुल देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आप अलग अलग चीज़ों का एडवर्टाइज कीजिए, लोगों को अवेयर करिए, तो वो बेटर होगा। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। सुप्रीत बत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझाइए कि सॉल्यूशन आपको क्या नजर आता है? दिल्ली वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि खास करके एस्थमेटिक हैं, बेचारे नहीं भी थे तो इस हवा में, ऐसी हवा में सांस लेने से बीते कुछ सालों में हो चुके हैं। इसका सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? सॉल्यूशन तो देखो यही है कि अभी हम सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। एक क्रांति आनी चाहिए कि हम लोग पॉल्यूशन के अगेंस्ट हम सब खड़े हों। दूसरी चीज़ यही है कि अभी जो हम कर सकते हैं कि हम अपने मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, सुबह में और शाम में जब पॉल्यूशन हाई लेवल्स होते हैं उस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करें। और स्पेशली जो पेशेंट आस्थमा के हैं, COPD के जो सांस के मरीज हैं या एडवांस हार्ट डिसीज़ हैं, वो पेशेंट बाहर नहीं निकलें और अपने बच्चों को भी बाहर अलाउ नहीं करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होंगे वो बच्चे और जो बूढ़े, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इस पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, दिल्ली की जनता से बात कर लेते हैं। हालांकि सिर्फ यहाँ पर दिल्ली की जनता नहीं बल्कि देश की जनता है। यहाँ पर यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, देश के हर राज्य से आए हुए लोग हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये देश की जनता है जो कि हर मुद्दे पर बेखौफ होकर, बेधड़क होकर बोलती है। क्यों भैया, क्या लगता है आपको दिल्ली के प्रदूषण का कारण क्या है? दिल्ली के प्रदूषण का कारण सबसे बड़ा केजरीवाल जी हैं, जिनको प्रदूषण मैनेजमेंट ही नहीं है। आज अखबार में एक न्यूज़ छपी है कि दिल्ली का हर नागरिक 40 से 50 सिगरेट ना पीते हुए भी रोजाना पीता है। अब इसका क्या मतलब सॉल्यूशन तो उन सरकार को ढूंढना है। अब डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही कि बूढ़े बुजुर्ग बाहर ना निकलें। आपको एक आम आदमी को अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह 6 बजे निकल के दौड़ना पड़ता है। यदि वो नहीं दौड़ेगा फिर शाम को क्या खिलाएगा? अब सरकारों का अवेयरनेस होना है इसमें। पब्लिक है अपना आप में बचाव करती है, पब्लिक को तो पता है सरकार के भरोसे थोड़ी रहेगी। पब्लिक तो बचाव कर रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इसके लिए? अपने विज्ञापन के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करना है, वो काम करने के लिए नहीं है, वो राज करने के लिए आए हुए हैं। उनको काम से कोई लेना देना नहीं, काम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बहानेबाजी चल रही है, लेकिन क्या बहानेबाजी अब चलने वाली नहीं है? क्योंकि अब तो सर पे इलेक्शन आ गए। अरविंद केजरीवाल 2013-14 में आए थे तो ये बोले थे हम ऐसा केमिकल तैयार करेंगे, ऐसा केमिकल तैयार करेंगे जो पलानी जितने भी जलता है पंजाब के अंदर में सबको खत्म कर देंगे। कहाँ गया वो केमिकल? कहाँ गया केजरीवाल? कहाँ है अन्ना हजारी जो लोकपाल बिल लाए थे? कहाँ गया वो? ये केजरीवाल इतना झूठा था, पूरा दुनिया में 100 केजरीवाल मरे, एक केजरीवाल पैदा हुआ है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर में। आज आपने देखो जमुना जी की क्या हाल है। आज दिल्ली के प्रदूषण का क्यों खत्म हो गया? क्या झूठे वादे क्यों करते? जनता को सच वादे करो, जनता को स्वस्थ हवा दो, स्वस्थ पानी दो। पानी पीने लायक नहीं आ रहा मैडम, मैं बंगाली मार्केट में आकर चलो पानी दो, कैसे पानी पीने लायक नहीं आ रहा है? ये इनकी फ्री के पानी है, यही फ्री के पानी पीने लायक नहीं आ रहा है। ये सब जनता दिल्ली की जनता को मारना चाह रहा है जानबूझ करके। नहीं पानी की वजह से नहीं मरे तो प्रदूषण के कारण मरो, लेकिन मरना जनता ही को है। ये झूठ बोलते, मरना जनता को ही है, पानी से नहीं तो प्रदूषण से मरो। जनता बेचारी परेशान है, बेहाल है। जनता आखिर करे तो करे क्या? हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। आप आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? देखिए मैं इस दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं तो प्रदूषण का मजा चखते हुए आ रहे हो? नहीं, मैं तो जिस प्रकार से मैं आया हूँ, पॉल्यूशन का मजा क्या, मैं तो हैंकी यहाँ लगा के लाया था। और मैं तो ये भी देख रहा था, आज मैंने सोचा कि ग्रुप ऑफ 77 70 विधायक और 7 सांसद
अगर ग्रुप ऑफ 77 ठीक से काम करता तो दिल्ली का ये हाल ना होता। तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि ग्रुप ऑफ 77 ठीक से काम करे। आपस में कोऑर्डिनेशन, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन नहीं है उससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, हमने दिल्ली की जनता के लिए स्मोक टावर खड़े कर दिए। उधर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अरे भैया इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने स्मोक टावर लगाए थे, अरे भैया इन्होंने तो बंद कर दिया। बेचारी दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहाँ? दिल्ली की जनता की न चिंता है दिल्ली सरकार को न केंद्र सरकार को। इन्होंने दिल्ली की जनता को फुटबॉल बना दिया है। अगर हम दिल्ली सरकार से बात करते हैं वो फुटबॉल पे लात मारती है और केंद्र सरकार के 7 सांसद के पास जाते हैं और 7 सांसद फुटबॉल पे लात मारते हैं तो दूसरे पाले पे जाती है। ग्रुप ऑफ 77 को चाहिए, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि मिलके काम करें, कोऑर्डिनेशन करें। जिस प्रकार शीला दीक्षित ने काम किया था, उन्होंने मिल के केंद्र के साथ काम किया था, इसी प्रकार दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली और केंद्र की सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? भैया गुस्सा बहुत आ रहा है, किस बात का गुस्सा है बताओ? बहुत है, भर भर के आ रहा है ऐसे। अच्छा तो अच्छा, यूपी में नहीं है? नहीं है। कैसे? गंगा जी हमारे साफ है। अच्छा गंगा जी और क्या बाबा है हमारे यहाँ। अच्छा तो यहाँ का लग रहा है पर्दा 8 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख का। अच्छा कहाँ हो रहा है? जनता परेशान है, ये हो रहा है। भैया यूपी वाले लोग कह रहे हैं कि यूपी में नहीं है प्रदूषण, सारा प्रदूषण दिल्ली में ही है। कौन कौन है यहाँ से? दिल्ली से कोई है यहाँ पर? वही मैं जो कह रही हूँ कि देश से आए हुए लोग हैं यहाँ पर। आ रही हूँ आपके पास, बोलिए। हाँ जी मैडम, पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। सुबह जो है अंधेरा छाया रहता है 6-7 बजे भी। मतलब बाहर पार्क में जाने की भी अब इच्छा नहीं होती, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है कि जाने को खांसी होती है वहाँ जाते हैं। दिल्ली जिस दिन हमने कदम रखा है उस दिन से हमको खांसी आ रही है और नज़र भी हमारी कमज़ोर हो गई, दिखाई भी कम देता है। वो लाठी की लगता है, लाठी की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इतनी सारी परेशानियां दिल्ली में घुसते ही हो गई, ऐसा होता है क्या सेठी जी? देखिए, इसके ऊपर राजनीति में बार बार कहता हूँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक नेशनल इशू है। ये कह रहे यूपी में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में भी है। हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। ये बहुत ही सीरियस इशू है। आप इस बात को समझिए, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, दोनों सरकारों को निकालना पड़ेगा, देश की जनता को निकालना पड़ेगा, इसकी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। और आप इस बात को सोचिए कि यूपी में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। बताइए दिल्ली सरकार को कितना समय हो गया? नहीं, दिल्ली सरकार को समय हो गया। आप इस बात को समझिए ना, जो कितने साल हो गए बताइए ना सेठी जी? जो कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने। ठीक है, कितने साल हो गए? देखिए 9 साल 10वां साल है। 10वां साल शुरू हो रहा है। लेकिन मुझे बताइए, जब 9-10 साल में आपसी तालमेल से नहीं चल पाए तो भविष्य में क्या चलेंगे? नहीं, देखिए अब क्या है कि जो हमारी नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की जान पर खेलकर इशू क्रिएट कर रही है। जिस प्रकार स्मोक टावर को चलने नहीं दिया, जिस प्रकार दिल्ली की सरकार की किसी भी काम को करने नहीं दिया जाता, एलजी इंटरफेयर करता है, ये लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। नीति जी, सेठी जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता तो बार बार केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना देती है। जवाब तो दे ही रही है ना मुख्यमंत्री बनाकर। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि IIT पास है हमारे जो माननीय केजरीवाल जी, टेक्निकल चीज़ों को समझते होंगे, इतना हम उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। आज 10 साल में, 9 साल के पीरियड में आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस समय दिल्ली में कहीं जगह 600 से 700 तक चला गया है। 300 से ऊपर तो एवरेज आ रहा है। सीवियर कैटेगरी में, एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में है। और इसके वजह से ना केवल सेहत बड़े बुजुर्गों की, लेकिन जो यूथ है वो भी इससे यहाँ से बीमार हो रहा है। तो क्या 9 साल में इनको पता नहीं चला कि हमको क्या प्रोएक्टिव मेजर बिफोर अक्टूबर में लेने? इन्होंने बोला था कि हम जो है वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, दिल्ली की जो रोड डस्ट है वो नहीं करी। इन्होंने बोला था कि हम पराली को वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। पराली इस समय 780% बढ़ चुका है। मतलब इंस्टेड ऑफ कम होना है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है। ये एक टेक्निकल इंसान के अंदर सरकार चल रही है, तो कम तो होना चाहिए था कम से कम। यहाँ पे तो रिवर्स है कि चीज़ें एक्सट्रीम कंडीशन में हर साल बर साल पोल्यूशन का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है। और एक हवा के पोल्यूशन की बात नहीं है,
आप जमुना जी देख लीजिए, वो झाग से भरी पड़ी है। हवा देख लीजिए, वो पॉल्यूशन से भरा पड़ा है। मोहल्ला क्लिनिक इनके फेल हैं। इन्होंने जो जो दावे करे बिल्कुल उसके रेसिप्रोकेट ये कोई भी। और जहाँ तक मैं सेंटर की भी बात करती हूँ, सेंटर का काम था कि जो रात को यहाँ पे ट्रक्स आते थे उसके लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाया है, जिसकी वजह से अब सारा दिल्ली के बाहर जाता है ट्रक, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता था। दूसरी तरफ आपको अत्याधुनिक मेट्रो अधिकार सर्विस और नेटवर्क दिया, जिसकी वजह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो आपको कम से कम लोड है। आपने कहा था 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आएंगे, कहाँ गई वो बसेस? सिर्फ अपना प्रचार में पैसा खर्च किया, शराब नीतियों में गबन किया, और आज ये स्थिति है कि अब लोकसभा चुनावों में ये अपनी उसके अंदर चले गए हैं। इनको दिल्ली मरती है मरे, जहर दिल्ली में भरता है भरे। ईडी आए, आपके घर आए, मैं चुनाव प्रचार करूंगा। पहले दिल्ली पर बात किया, फिर पंजाब पर बात किया, अब मैं एमपी के। ठीक है। विष्णुप्रिया जी, बीजेपी काम नहीं करने देती है अरविंद केजरीवाल, ये आरोप बार बार लगाते हैं। उनका कहना है कि एलजी हमें कोई काम नहीं करने देते हैं। मान लेते हैं कि केजरीवाल जी सही कह रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको वो काम नहीं करने दे रहे तो आप कोई तो सोल्यूशन निकालिए। बेचारी जनता को, दिल्ली की जनता को, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, उसको इस पोल्यूशन से आजाद करवा दीजिए। 9 साल हो गए। देखिए, ये तो कहने वाली बातें हम कब से सुनते आ रहे कि काम नहीं कर। आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक बहुत बड़े पदवी पे रह के बार बार ये चीज़ बोलेंगे तो क्या आप एकदम पावरलेस हो चुके हैं? ऐसा नहीं है मैम, जिसको चीज़ें करनी होती है वो कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगी कि ये देखिए मैम, ये चीज़ बहुत कलेक्टिव है। ये सिंपल एक दिल्ली का इशू नहीं है। नोएडा की हालत देखिए, गाज़ियाबाद की हालत देखिए, अभी तो वो तो एकदम रडार पे हो गया है। गैस चैम्बर्स बनते जा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम इशू है। 300 से आगे अगर आप जैसे ही AQI बढ़ता है, मतलब आप हजारिया शहर में सांस ले रहे हो। हमारे घर के बुजुर्ग हैं, और जैसा कि अभी मैम ने बोला, बिल्कुल यूथ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। आपको पता है कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है? सारे हॉस्पिटल्स में इतने लोग जाएंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इतनी सारी स्कीम्स आप जो लेके आए थे, देखिए उसको वापस से कब चालू कर, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? ऑड इवन लाने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? लोगों को बताने के लिए कि अब स्थिति बहुत ख़राब हो गई। आज आपने स्कूलों की छुट्टी तो कर दी, लेकिन बच्चों को कम से कम ये समझाइए तो सही कि वो किस स्थिति का सामना करने वाले आने वाले। बिल्कुल, बड़ी बात आपने बोली है। और आर्यू रवि जी आपके पास। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि कोविड के दरमियान क्या हुआ था दिल्ली के अस्पताल, खास करके दिल्ली की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज दिल्ली का मुद्दा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पटे पड़े हुए थे, मरीजों के लिए जगह नहीं थी जब कोविड था। हालांकि वो महामारी थी, हम कंपैरिजन इस सिचुएशन से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, क्या सिचुएशन हमारी इस लायक है कि हम इतने एडमिट कर पाएंगे जो भी हमारे पेशेंट्स आएंगे जिनकी तबीयत खराब होगी प्रदूषण से, या फिर एस्थमेटिक हो गया, किसी भी प्रकार की सांस की दिक्कत किसी को होती है? तो ये जो सवाल विष्णुप्रिया जी कह रही है, ये बात तो सही है कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ बेड्स कम हैं, बट हम एडमिट कर पाएंगे बिकॉज मोस्टली पेशेंट्स को माइल्ड डिसीज़ होता है। खांसी होती है, आंखों से आंसू आना, गले में जलन होना, माइल्ड सिम्टम होते हैं। जो सीवियर एडवांस डिसीज़ वाले होते हैं वही सिर्फ एडमिशन होते हैं, और कहीं पेशेंट बचते भी नहीं है। अभी एक शिकागो स्टडी भी आया था जिसमें बताया गया कि एवरेज दिल्ली के लोगों की पॉपुलेशन के जो डेथ है, मतलब उनका वो 10 साल उम्र कम हो जाती है, तो द लाइफ स्पैन डिक्रीजेस बाय 10 ईयर्स। तो इतना पॉल्यूशन का इतना इफेक्ट है, इतना हजार्डस है कि वो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग है। तो हमारी इट कैन टेक कॉस्ट योर लाइफ ऑल्सो। ठीक है रवि जी, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो नीति जी से मैंने सवाल पूछा। जी माफी के साथ अजय जी, इतने साल हो चुके हैं, 9 से 10 साल का समय बीत चुका है। जब तालमेल तब तक नहीं बना पाए हैं तो भविष्य में क्या बना पाएंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी? मैं तो कहता हूँ स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का जो रिपोर्ट कार्ड था पॉल्यूशन को लेके, एयर क्वालिटी इंडेक्स आज क्या है और पहले क्या होता था, इनको सीखना चाहिए। बिना किसी घमंड के उनका जो रोड मैप उन्होंने बनाया था शीला दीक्षित जी ने, उसे फॉलो करें। और जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता था केंद्र सरकार दिल्ली सरकार का, उस कोऑर्डिनेशन को होना चाहिए। और जो क्वालिटी है एयर की, जो इंडेक्स की, इतनी पुअर है। जितने भी हमारे सांसद हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, और दिल्ली भारत की राजधानी है। मैं आपकी बात समझ गई। यहाँ पे सारे सांसद रहते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं। यहाँ पे सरकारों को सोचना चाहिए और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और स्वीकार करना चाहिए जो तैयारी लास्ट में होती है ये पहले क्यों नहीं करते। हर वर्ष यही होता है कि वाहन बंद कर दो,
कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की, रोड मैप तैयार क्यों नहीं किया। जो पेशेंट हैं, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं जिनके सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी की आंखें कमज़ोर हैं और जो वृद्ध लोग हैं उनको सांस कैसे ली जाती है। ये पोल्यूशन जहर, हम सांस नहीं ले रहे, हम जहर ले रहे हैं, जहर। बिल्कुल बिल्कुल अजय अरोड़ा जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल 100% स्वीकारती हूँ कि हम सांस के जरिए जहर अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस समय आप लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, अगर सरकार में बैठे लोग भूल जाए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है तो याद दिलाएं। लेकिन आप लोग की तरफ से क्या होता है, ना कोई धरना होता है, ना कोई प्रदर्शन होता है, ना आप लोग कोई रैली निकालते हैं। हमारे जितने भी ब्लॉक स्तर पे लोग हैं, हमारे कांग्रेस कमेटी के, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान चलाया है। जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, फॉगिंग मशीन्स लेके जा रहे हैं। जो हम कर सकते हैं, हम सोते को तो जगा सकते हैं, सरकार जागी हुई है, कैसे जगाएं। अगर कोई सो रहा है, आप सो रही हैं, मैं आपको जगा सकता हूँ, आप जाग रही हैं, मैं कैसे जगाऊंगा। हम बिल्कुल फॉगिंग कर रहे हैं, हमने फॉगिंग की मशीन लगाई है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, और हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, विधानसभा जाके फॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जनता की बारी, जनता क्या कहना चाहती है। ये मैम बोलने की स्वतंत्रता है, क्या झूठ है क्या सच्चाई है आप भी जानते हो, जनता भी जानती है सारी। पोल्यूशन से छोटे छोटे बच्चों को खांसियाँ इतनी बढ़ गई थी, मजबूरन होकर 2 दिन की छुट्टियाँ स्कूल की करनी पड़ी हैं। उनकी ज़्यादा डॉक्टरों के पास भीड़ लगने लगी थी बच्चों की। मैं ये कहना चाहता हूँ 2 दिन की छुट्टियों से कुछ नहीं होगा। सरकार, जो दिल्ली सरकार है, जो केंद्र सरकार है, आपस में तालमेल नहीं बनाते इस चीज़ के लिए। अगर ये लोग तालमेल बनाएं तो जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बच्चों के लाभदायक है, हम जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए भी लाभदायक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जगह जगह स्वास्थ्य के काउंटर बनाएं, और ये कहना एक बकवास और बेकार है कि हमने यहाँ पर ये किया, हमारे वो ये कर रहे हैं, कहाँ दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता। ये पानी का छिड़काव करें और जो प्रदूषित वैन है सख्ती से जाँच करी जाए इनकी, तो काफ़ी रोक लग सकती है। अगर फरारी पर रोक लगा रहे हैं तो दिल्ली के अंदर जो धूल मट्टी जो खुदाई हो रही है, सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण हो रहा है, उस पर थोड़ा सा रोक लगाई जाए जब तक पोल्यूशन। ठीक है, तो फिर सवाल उठेगा कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है दिल्ली का, फिर ये भी तो सवाल है और इसका जवाब कौन देगा। भैया कहाँ से आए हो। मैं दिल्ली के गांव का, बरवाले गांव का हूँ, मेरा नाम पंकज। यहाँ क्या कर रहे हो। मैं LIC में काम करता हूँ और मेरे को राजनीतिक शौक, आसपास में है दफ्तर, राजनीतिक शौक है। ये बताओ कि CP में, यानी कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास कितनी बार देखते हो कि पानी का छिड़काव दिन में हो रहा होता है। मैं सुबह से, आज 8 बजे मैं घर से आया था, 8 बजे मैंने इंडिया गेट पर वहाँ पर देखा दुर्गा चैम्बर है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई छिड़काव नहीं है, स्मोक टावर बंद है। और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही ना, 9 साल से ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जब चैम्बर बढ़ता है सबको पता है कि नवंबर में, अक्टूबर में ये पोल्यूशन आने वाला, ना तो कोई तैयारी है। बात करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी विरोध करना, आप विरोध कीजिए, हमें विरोध कीजिए, आप विरोध राजनीति कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिल्ली की जनता को आप प्रदूषण मुक्त कब करोगे, जब जनता मर जाएगी, जब जनता तराई तराई हो जाएगी, जनता के सांसों के रुक जाएंगे। और जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टरों का काम है इलाज करना। अब जो सरकार है अपने इलाज नहीं कर पा रही, आरोप लगा दी केंद्र। अरे भाई, केंद्र सरकार से 6 महीने पहले मांगो ना, आप LG पे उंगली उठा, 6 महीने क्यों नहीं दो बात करते। आप बात करना नहीं चाहते, आप अपनी ईगो पर रखते हैं, अपनी जनता को मरना को छोड़ देते हैं। और जो बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ राजनीति तो कहता है, और इन्होंने मोहरा बना लिया पैसे खाने का, राजस्व को कमाने का। केंद्र सरकार को नहीं दिखता है कि ये सिचुएशन हर साल होती है। हार गए, दिल्ली में नहीं जीत पाए, तो इसका क्या मतलब है, दिल्ली का ख्याल नहीं रखेंगे। नहीं, मैंने बोला ना कि वो लोगों की जान के साथ खेल रही है केंद्र सरकार। अभी डॉक्टर नीतीश शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव, अरे अरविंद केजरीवाल अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, 5 स्टेट में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा क्या। उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जो सेंट्रल सरकार या LG है, लोगों की जान के साथ खेलकर एक इशू को क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, चाहे सेंट्रल सरकार है, स्टेट सरकार है, लोगों की जान के साथ मत खेले, लोगों के स्वास्थ्य के साथ मत खेले। ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। आप आगे आइए और राजनीति को छोड़कर, अगर स्टेट सरकार नहीं करती तो सेंट्रल सरकार आगे आके काम करे, और सेंट्रल सरकार नहीं करती तो स्टेट सरकार करे। सबकी कलेक्टिव जो स्मोक टावर नहीं चलने दिया, अरे बाद में बात करना। ठीक है नीति जी, बिल्कुल बिल्कुल ये वाजिब है। ये नहीं भूला जा सकता है कि दिल्ली की जनता ने ही मैंडेट दे करके एक नहीं बल्कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी को बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाया। मैं सेठी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ।
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ जिस समय कोविड की लहर चल रही थी तब 55 करोड़ का शीश महल बनाया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन सेंटर नहीं बनाया। दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से मर गई। इनके जितने मोहल्ला क्लिनिकें फेल हो गए और ये कहीं फेल नहीं है। दूसरी तरफ हर चीज में एलजी को केंद्र में लाना। मैं बार बार बोल रही हूँ, साल दर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। साल दर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। आप जब पंजाब में आए, आपने पराली के जो बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन थे आपके क्यों नहीं एक्टिव हैं? क्यों आपने सड़कों से डस्ट नहीं हटाई? क्यों आपने 11,000 जो बसें लेकर आनी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप क्यों नहीं लेकर आए? और उसके बाद आप कहते हैं चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, अगर घर में समस्या हो तो घर के मुखिया का फर्ज है कि समस्या का पहले हल करें। नहीं, सारी पार्टी लड़े, लोकतंत्र में सब लड़े। चुनाव की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपका क्षेत्र जहर से आपके लोग दिल्ली में लोग मर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं, ठीक है, आ रही हूँ भैया। मैं ये भाई साहब कह रहे थे कि चुनाव क्या खाली भारतीय जनता पार्टी, सब पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत है और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली में जिसकी सरकार है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है कि दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा पानी दे, स्वच्छ व्यवस्था दे। सबसे ज्यादा जरूरत वो है। ये जब से एमसीडी का चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा बड़ा गाना गा रहे थे कि सारे कूड़े के ढेर 2 दिन में ठीक कर देंगे। सरदार जी, उसका प्रवक्ता बोल रहे, पूछो कितने कूड़े के ढेर ठीक हो गए? और सारे कूड़े के ढेर में आग लग रहे हैं, जाके देखो। और सारा धुआं पूरा दिल्ली का जो है फैला रहा है। और दुनिया भर की ये खाली बातें करते, काम कुछ नहीं करते। एक दूसरे पर सारे पॉलिटिशियन एक ही तरीके के हैं, वो उस पर फोड़ना, उसको उस पर फोड़ना। जो होता है, ठीक है, जो जनता का टैक्स होता है इन लोगों के पास जाता है, राज्य सरकारों के पास जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, तो लोग क्या भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार को करना चाहिए। केंद्र इनको पैसा और फंड देती है सरकारों को, राज्य सरकारों को, और ये खा जाते हैं, अपना इधर दबा जाते हैं भ्रष्टाचार में। और ये बताइए आप, अभी G2 हुआ था, इनका फर्ज बनता था दिल्ली सरकार को केंद्र को सहयोग दे, पर इन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। और केंद्र ने अपनी व्यवस्था के कारण उसकी सुंदरता बनाई, वह व्यवस्था करी, तो ये कैसे आरोप लगाते हैं? बड़ी बात। लेकिन इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अजय जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जब G20 के दरमियान दिल्ली एकदम सवाचट हो सकती है, एकदम चमकती दमकती हो सकती है, बिना पोल्यूशन की हो सकती है, तो फिर नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल शाजिया, सरकारें चाहें, बिल्कुल जनता ठीक कह रही है, सरकारें चाहें तो ठीक हो सकता है, लेकिन सरकारें शुद्ध नहीं लगती। इनको उनके, अभी मैं कहता ये उनके ये इनके, हमने इनके उनके नहीं करना, हमें जिम्मेदारी समझना है। केंद्र सरकार भी, दिल्ली सरकार भी अपने जिम्मेदारी समझे। जब जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो जनता, आवाम गुस्सा करेगी, बाहर पब्लिक गुस्सा करेगी। शाजिया, इनकी जुबान बंद नहीं कर सकते। ये पीड़ित लोग हैं, ये पॉल्यूशन से पीड़ित हैं, ये गैस चैम्बर से पीड़ित हैं। मैं भी पीड़ित हूँ, आप भी पीड़ित हूँ। भले हमने शो के लिए हमने मास्क नहीं पहना, मैं घर से डिबेट के लिए आया हूँ, मास्क पहन के आया था। मुझे भी डर है, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। शाजिया, तुम्हें भी अपनी जान प्यारी होगी। तो सरकार को जिम्मेदारी समझनी है, हमें इनका उनका नहीं करना। आज बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, लेकिन सरकारों को जिम्मेदारी क्या याद दिलाना सिर्फ जनता का काम है? वहां पर शीर्ष पर पहुंचने के बाद भूल जाते हैं, जब वोट मांगने आते तब तो नहीं भूलते। ये दिल्ली की जनता है, प्रदूषण झेलती है, बेचारी परेशान होती है, सड़कों पर आती है। बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए, अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा ना कि क्या हो रहा था, तो यही बात है। देखिए, अगर इस चीज़ को वो ऐसे ही ठीक कर दें जैसे G20 के टाइम पे किया था, तो मैम फिर पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बनेगा? कैसे सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के वोट कैसे लेंगी? तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, इसमें जैसे जैसे जनता इफेक्ट होगी वैसे ही पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। पार्टी को एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने को मिल जाएगा। ऑपोजिशन जो सत्ता में उन पे लगाएगी, जो सत्ता में है वो जहाँ पे उनका राज है उन पे लगाएगी, जैसे बीजेपी और अभी आम आदमी पार्टी का ही देख लीजिए। तो अभी ये तो चलेगा, लेकिन यही मेरी अपील थी कि इस चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, ना हम ना जनता। आप लोग भी, मुझे नहीं लगता कि पूरी डिबेट करने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है, आपको डर ही नहीं लग रहा है कि आप अभी जहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या पता वहाँ खड़े होने की स्थिति ही ना बचे। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रही है।
डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, सीवियर कैटेगरी में इस समय दिल्ली का प्रदूषण है। जो मजदूर सुबह निकल रहा है और शाम को अपने घर जा रहा है, या फिर आम व्यक्ति, या फिर वॉक पर निकलने वाले बुजुर्ग या जवान, या फिर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से इस प्रदूषण का हिस्सा बनते हैं या उसमें शामिल होते हैं, तो उनको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? मैं चाहूंगी दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आप रखें। देखिए, बच्चों में ये दिक्कत होती है, उनकी आंखों में जलन होना, छोटे बच्चों को सांस की दिक्कत हो रही है। हमारे पास आजकल बहुत छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनको सिर्फ खांसी हो रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो खांसी कॉफ सिरप से भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो कॉफ सिरप से ठीक नहीं होने, क्योंकि उनके लंग्स में और सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो अडल्ट्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनका जो अस्थमा है और जो COPD है जो होता है, जो कि पोल्यूशन 50% कॉज है COPD का, वो बीमारी बढ़ जाती है या होने की संभावना है। तो इस केसेस में सांस के मरीजों की अगर संभावना लोग कम, जो 25% है, वो पेशेंट बढ़ सकते हैं हमारे सांस के पेशेंट, और सांस की जिनको दिक्कत पहले नहीं थी वो भी होने के चांसेस हैं। तो बस बचाव हमारा यही है कि हम लोग मास्क लगाएं, कम से कम बाहर निकलें, सुबह और शाम जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता तब रहें, और जिनको सांस की दिक्कत ज़्यादा है, बच्चे वगैरह, और जिनको अस्थमा और COPD के मरीज़ हैं, वो घर में एयर प्यूरीफायर यूज़ करें और उसी कमरे में कन्फाइंड रहें। यही प्रिकॉशन वो ले सकते हैं। बट ये तो हमारी सरकारों का काम है कि हमें पॉल्यूशन को एक क्रांति की तरह हमें सबको आना होगा और पॉल्यूशन को करना होगा, अदरवाइज़ हमारी जो लाइफ स्पैन है वो सबकी 10 साल कम हो जाएगी। तो लाइफ हम अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमें इस सब के लिए सबको एक स्टेप करके पॉल्यूशन को कम करना ही होगा। पॉल्यूशन को कम करना ही होगा। आ रही हूँ मैं आपके पास, आपको क्या लगता है, क्या कारण है दिल्ली में इतना प्रदूषण होता है, सरकारें कुछ करती नहीं? देखिए, सरकार, नेता का सबसे पहले डेफिनेशन समझना होगा। नेता का मतलब है लेता, वो सिर्फ लेगा, आपको देगा हुआ कुछ नहीं। लेकिन एक दूसरे पर थोपते हैं कि वो नहीं किया, वो नहीं किया। सबको मिल करके एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। दिल्ली पूरा नाला के ऊपर में बसा हुआ है, बदबूदार नाला के ऊपर में बसा हुआ है, जिसको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। जगह जगह पेड़ लगाना पड़ेगा। जितना पेट्रोल से गाड़ी से चल रहा है सबको बैटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बैटरी चाहे कार हो चाहे ऑटो हो, बैटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितना AC जो है, आए दिन एयर कंडीशन जो है ना, उसकी मात्रा बढ़ रही है, उसको कम करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर के इसका हल निकलेगा। बहुत सारे सल्यूशन इन भैया ने दे दिए हैं। क्या यही सल्यूशन सरकारों में बैठे जो अधिकारी हैं या नेतागण हैं वो नहीं निकाल सकते हैं? मैम ये कह रहा हूँ कि जब भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम कोई आज तो हुई नहीं है, शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि ये है वो है। अब जैसे केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, तो ये क्या गेम खेलेगा कि हरियाणा में मेरी सरकार नहीं, पराली हरियाणा में जल रहा है। अब से पहले पंजाब में नहीं था, तो पंजाब गाना गा रहे थे, कांग्रेस वहाँ पे ये धुआं फैला रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर का फैला रहा था। अब वो बिल्कुल पंजाब के नाम पे कुछ नहीं बोलेगा, उसके मुंह में बिल्कुल दही जम जाएगा और बिल्कुल फर्स्ट क्लास वो बोलेगा कि नहीं, पंजाब तो ऑल इन वेल है, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो पूरा ठीक कर रहे हैं, और सारा धुआं जो है अब खाली हरियाणा से आ रहा है। तो कुल मिला के इनको ये है कि झाड़ू लगाने के बदले पॉलिटिक्स को ठीक से करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा कि यार 4 दिन में MCD ठीक कर देंगे, 2 दिन में दिल्ली ठीक कर देंगे, 5 दिन में मोहल्ला क्लिनिक की भाई साहब बात करें तो सारे कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पे, खांसी की दवाई भी नहीं मिलती। वहाँ पे जाके देखो एक बार, तब पता लगेगा कि क्या हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ओनली फॉर पैसे ठगे गए हैं और सारे जेब में अपने पैसे रखे गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक ठीक करना था, बढ़िया हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ पे डॉक्टर हो, वहाँ दवाई हो। लोग आजकल बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ समझता है कि क्या कौन कर रहा है। ठीक है, सबको पता है कुछ भी प्रदूषण पे कोई काम नहीं कर रहा है, सब सरकारें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, सर कह रहे थे ना मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, मैं इनको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर देते 50 क्लिनिकों की फोटो के साथ इनको भेज दूंगा कि बंद पड़े रहे, वहाँ कुत्ते मतलब जंगली जीव वहाँ विचरण कर रहे हैं और शाम को स्मैके के बैठते हैं वहाँ शराब पीते हैं। बड़ी बात सेठी जी बता रहे हैं कि सिर्फ इलाके को घेर रखा है, यानी कि जगह दे रखी है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, लेकिन असल में वहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं और शाम को आकर स्मैके बैठ जाते हैं। देखिए, 1-2 जगहों की मैं बात नहीं करता, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक से जनता को कितना फ़ायदा पहुंचा है। जो हॉस्पिटल की लाइनों से बचने के लिए जो मोहल्ला के अंदर डॉक्टर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर उसका जाल बिछा हुआ है। अगर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें 2, 4, 5, 10 जगहों पे प्रॉब्लम आ जाती है, उस बात के हम डिनाई नहीं करते, लेकिन मोहल्ला जिस काम को किया जाता है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय। इससे पहले भी कई खबरें आ चुकी हैं, बहुत गंभीर केसेस हो चुके हैं, आप मानते होंगे इन बातों को भी, और आप खुद भी कह रहे हैं 1-2 जगह अगर ऐसी हैं, मैं पूछ रही हूँ ऐसी हैं भी तो क्यों हैं? क्या सरकार के पास पैसे की कमी है?
नहीं देखिए, अगर 200-300 जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, वहाँ पे 5-10 जगहों पे समस्या आ जाती है डॉक्टर्स की, कुछ समय के लिए समस्या आती है, उसका एक इशू राजनीतिक इशू बना दिया जाता है। देखो जी, मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ जानवर हैं, लेकिन जिन लोगों को 80% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उसकी बात नहीं की जाती। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि हम राजनीति करते हैं, हम ये नहीं करते कि अगर सेंट्रल सरकार ने कोई बढ़िया काम करा हम उसको अप्रिशिएट करें, स्टेट सरकार ने कोई बढ़िया काम करा उसको अप्रिशिएट करें। जो हमारी कमियां हैं वो हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, जनता की भी जिम्मेवारी है, स्टेट सरकार की भी और सेंट्रल सरकार की भी। और बार बार आप ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश क्यों जा रहा है, अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव क्यों जीत रहा है, अगर अरे अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक पार्टी के संयोजक है, वो हर राजनीतिक पार्टी को एक हक है, एक अधिकार है कि अपनी पार्टी को एक्सपेंड करे, वो भी कर रहे हैं। आप भी तो लड़ रहे हैं ना चुनाव। ठीक है नीतीश जी, आपका जवाब। देखिए, एक्सपेंड करिए, लेकिन क्या एक्सपेंड करना है ये भी सोचिए कि आप करप्शन के पॉल्यूशन को जो एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्चुअली ये सारी सभाएं उसके लिए हो रही हैं। अगर होता तो यहाँ पे किसी को डिप्लॉय करके जाते। और ये जो दिल्ली आज पॉल्यूशन से पीड़ित है, ये 4 महीने पहले प्रोएक्टिव मेजर्स 4 महीने पहले क्यों नहीं काम किया गया? कब काम करेंगे? जब दिल्ली के लोग मर जाएंगे पॉल्यूशन से। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिल्ली ने जिस इंसान पे विश्वास किया, वहाँ पे उनका साथ विश्वासघात हुआ है। आज आप एमसीडी में भी हैं, उसके बाद भी आप रिजल्ट नहीं। बिल्कुल, एमसीडी की सिचुएशन ऐसी है सेठी जी। मैं तिलक नगर सुभाष नगर इलाके से आती हूँ। ऐसे कितने ही कूड़ा घर है जहाँ उनके बाहर न जाने कितना कूड़ा घर के अंदर भी और बाहर भी कई दिन पड़ा रहता है, लेकिन सफाई का नाम निशान नहीं है। आपको पता होगा जितने भी कूड़ा घर हैं वहाँ अमूल के आउटलेट्स बन गए हैं, अमूल बटर के आउटलेट्स बन गए हैं, जितने भी कूड़ा घर हैं। अब जो बाकी कूड़ा घर है, अब यहाँ कूड़े के पहाड़ जो एमसीडी में इन्होंने बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। चारों तरफ से घेर दिया कूड़े के पहाड़ों को। वो एमसीडी को तभी बाहर का रास्ता दिखाया दिल्ली की जनता ने। अगर आपने यहाँ पे करप्शन करके एमसीडी, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊँ, एमसीडी के अंदर अभी यहाँ पे एक पटरी लगाने वाला होगा ना, अभी पुलिस वाला आ जाएगा, अभी एमसीडी वाला आ जाएगा पैसे लेने के लिए। लेकिन बड़े शोरूम में वहाँ सलूट मारे जाते हैं, गरीब आदमी को बहिष्कार करा जाता है, उसको तंग परेशान किया जाता है। ठीक है, लेकिन बात को घुमा दिया आपने। बोलिए रवि जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? अजय जी, माफी के साथ। शाजिया जी, होगी राजनीति। आज राजनीति का विषय नहीं था। हमें सांसें चाहिए, सबको सांस लेना है। सरकार से एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि जीने के लिए, डॉक्टर साहब हैं ये कह रहे थे कि जीने के लिए सांस की जरूरत है। और सांसों में अडल्ट्रेशन, सांसों में मिलावट, सरकार सांसें भी नहीं देगी। अब सरकार सांसें भी छीन लेगी। भाई आपने हर चीज़ जनता का पैसा लूट लिया भ्रष्टाचार करके, अब सांसें भी लूट लो कि जनता ठीक से सांस भी ना ले पाए और सांस पे टैक्स लगा दे। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, अगर वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है मेरे को, इस पे भी टैक्स लगा दे। सरकार का बस चले तो शुद्ध सांस के लिए पैसे मांग ले। मेरा तो ये निवेदन है ग्रुप ऑफ 77 से, प्लीज़ शुद्ध सांस दे दो हमें। शाजिया को भी शुद्ध सांस दो, मुझे भी दो शुद्ध सांस चाहिए। ठीक है। और देश की जनता को देखो, जो ऑक्सीजन नहीं दे सके उससे तो उम्मीद नहीं करी जा सकती शुद्ध सांस और शुद्ध वायु मिले। दूसरी बात यह है, अब केजरीवाल के पक्ष में जो भी बोलने वाले लोग हैं, मैं उनको एक वो देता हूँ कि आप केजरीवाल का एक सुपर बहाना है, सुपर, कि मैं तो चुनाव में गया था, मेरे जो साथी लोग थे जेल में थे, हम कैसे इसकी व्यवस्था कर सकते थे। अब तो बहुत क्लियर कहेगा वो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो ऐसा चतुर बुद्धि का है केजरीवाल, ना खुद काम संभालता है ना खुद काम करता है, एक सिर्फ प्रचार का काम करके हिसाब किताब का ध्यान रखता है, क्योंकि वो उसमें अकाउंटेंट था, ऑफिसर था। इसलिए मैं वो तो उन्होंने कुछ नहीं था यार, धोखे, वो अकाउंटेंट ऑफिसर नहीं था, गलत है। वो एक बहुरुपिया आदमी है, उसने झूठ बोल के अन्ना जी के आंदोलन से निकला, जनता को बरगलाया, जनता को ऐसे बरगला लिया कि जैसे कि वो दिल्ली में आते ही, देश में आते ही कुछ नया करेगा। लेकिन वो वही करने लगा जो पहले जिन लोगों के खिलाफ जो है आए थे। तो अरविंद केजरीवाल से देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है, खासकर दिल्ली की जनता आए दिन भुगत रही है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का बेड़ा गर्क है, बहुत मुश्किल है उनकी सरकार आना। ठीक है भैया।
भारतीय राजनीति में केजरीवाल जैसे यू टर्न लेने वाला आज तक की इतिहास में कोई नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी के बाद में नहीं, हाँ, नीतीश कुमार के बाद में कहें या नीतीश, दोनों एक ही बराबर है। इतना यू टर्न लेने वाला आज तक की भारतीय राजनीति में मैंने नहीं देखा। और केजरीवाल जी कहा जो मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। किसने गर्दन पे हाथ रख के कहा था उनसे जो तुम लिखो, जो मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए? उसने खुद हलफनामा दिया था, लेकिन लिया फिर बाद में लिया ना। उसके बाद इन्होंने कहा था नगर निगम में आ जाऊंगा, उसके बाद 3 महीने के अंदर में कूड़ा के ढेर खत्म कर दूंगा। कहाँ गया आपका वादा? यमुना नदी साफ कर दूंगा 2019 में, 2022 में खत्म कर दूंगा, यमुना नदी की प्रदूषण खत्म कर दूंगा। कहाँ गया वो वादा? सुखा दी ना उन्होंने, सुखा। और इसीलिए हम कहते हैं, बातें तर्क आप सुन रहे होंगे कि जनता है सब जानती है। विष्णुप्रिया जी, देखिए, जनता बिल्कुल सब जानती है। मैंने पहले भी कहा है, जनता कोई मूर्ख नहीं है, आप उसे बेवकूफ़ ना समझे। सब कोई सब कुछ जानता है। बस देखिए, अब यहाँ पे भी जितनी भी जनता खड़ी है वो आपसे एट दी एंड वो सारी पार्टियों को यही मैसेज दे रही है कि हमने आप पे भरोसा करके आपको सत्ता में लाए हैं, या आप पे भरोसा करके आपको सत्ता में लाए थे, तो आप प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए और अपने लिए भी करिए। ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ तेरा मेरा नहीं होगा। देखिए, अगर स्थिति बिगड़ी तो वो सबके लिए बिगड़ेगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि देश की सरकार भी दिल्ली से ही चलती है। इस बात को याद रखना होगा। बोलो भैया। मैडम जी, मैं तो कह रहा हूँ लोकपाल बिल कहाँ गया? अरविंद केजरीवाल जो वहाँ रामलीला मैदान में पेट पीट रहे थे अन्ना हजारे के साथ, अन्ना हजारे को भी गैप कर दिया। अन्ना हजारे का एक भी बात नहीं माना अरविंद केजरीवाल। इतना झूठा आदमी है। आज प्रदूषण, आप झूठे वादे करते क्यों? अगर जो काम नहीं हो, साफ बोलो ये काम नहीं कर सकते हैं। आप चाहोगे तो कर भी सकते हो, उसमें प्लांट लगाओ, बढ़िया बढ़िया प्लांट लगाओ, प्रदूषण खत्म कर सकते हैं। बाहर कंट्री तो कह रहे हैं हम लगाते हैं, हम काम करते हैं। बीजेपी राज्यपाल हमें कुछ करने नहीं देते। आता ही बोला जमुना जी मैं ऐसा साफ करूंगा, आप अपने 20 बच्चे लेके जाओगे जमुना के तट पे तो बहुत खुशहाली मिलेगा। खुद हरिद्वार में से नहा के आता अरविंद केजरीवाल, कौन गया जमुना जी नहाने के लिए? इतनी झूठा आदमी है ये। हम कोरोना काल में भूखे मर रहे थे, दवाई के लिए तरस तरस के मर रहे थे। ये वियतनाम से पत्थर लगा रहा था, 1-1 करोड़ के पर्दा लगा रहा था, 1-1 करोड़ के बाथरूम बना रहा है, 5 को स्विमिंग पूल बनाया था। ठीक है, तो ये है जनता की आवाज। यहाँ पर बड़ी तादाद में देश की जनता मौजूद है।